तेजस्विनावधेत्तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान अर्जुन को समझाते हुए इस बात को स्पष्ट करते आए थे कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्य कृपणा फल हेतु। तो जो निकृष्ट कर्म है अर्थात जो कर्म जीवन में बंधन का कारण बने, भगवान कहते हैं बुद्धि होगा दूर है। विचार के द्वारा अपने आप को उस कर्म बंधन से दूर निकालो, बाहर निकालो। क्योंकि कर्म की चर्चा करते समय हमारे ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि वास्तव में कर्म क्या है। तो ऋषि स्पष्ट करते हैं तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्त है। कर्म वास्तव में वही कर्म है जो जीवन में बंधन का कारण न बने, और सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो कि जो हमारे जीवन में मोक्ष का साधन बने, अर्थात ज्ञान युक्त कर्म, ज्ञान पूर्वक कर्म। तो इसलिए दूरेण एवर, तो भगवान कहते हैं उस बुद्धि योग के द्वारा, उस विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा स्वयं को इन निकृष्ट अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन में बांधने वाले जो कर्म हैं उनसे अपने को बाहर निकालो। तो क्यों? बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले अपने अंदर वो निश्चय लाओ। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा उस परमात्मा की शरणागति, उस शरणागति तक पहुंचने को अन्विच्छ, वो इच्छा अपने अंदर पैदा करो। तो किस लिए? तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया कि ये जो पाप का बंधन है, ये जो कर्म बंधन है, इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए वो शरणागति। तो इसलिए बुद्धो शरणम अन्विच्छ, विचार के द्वारा वो जो परमात्मा है तो उस परमात्मा की शरणागति। क्यों? कहते हैं प्रतिबंधक पाप क्षयार्थम। ये जीवन का ये जो कर्म बंधन है ये हमारे मोक्ष में प्रतिबंधक है, उसमें रुकावट। तो इसलिए इस कर्म बंधन से ऊपर उठने के लिए तो ईश्वर शरणागति पूर्वक कर, वो करने के पहले अपने अंदर इच्छा करो। तो तब प्रश्न उठा, वे वो मोक्ष की इच्छा क्यों करें?
तो भगवान आगे स्पष्ट करते हैं कि कृपणा फल हेतवः। जो कृपण है, और कृपण का अर्थ सामान्य अर्थ होता है कंजूस, लेकिन यहाँ कहते हैं दीन। तो कौन वो दीन है? तो भगवान और हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया, फल हेतवः। जिन्होंने अपनी बुद्धि को केवल इस संसार के फल तक सीमित कर रखा है, उनके जीवन में वो दीनता तो रहेगी। ये जो फलाकांक्षा है संसार की, या संसार की सुख दुख की जो इच्छा है, भले इस संसार का वैभव कितना भी हो जाए, सारे संसार के सुख सुविधाएं भी जीवन में आ जाएं, तो भी अगर फल इच्छा है, तो हम भगवान कहते हैं वे वो व्यक्ति तो दीन है, वो दया का पात्र है। इसलिए कृपणा जो कंजूस है, तो कौन से कंजूस? तो यहाँ शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि के कंजूस, जो अपनी बुद्धि का उपयोग सत्य और असत्य इन दोनों का विश्लेषण करने में नहीं करते। क्या सत्य है और क्या असत्य है, जिसने उसका विचार ही नहीं किया, और जिसने केवल दृष्ट वस्तुओं को ही सत्य मान लिया, भगवान कहते हैं वो कृपण है, वो कंजूस है। क्योंकि संसार के जितने भी दृश्य, संसार का जितना भी सुख आदि है, ये तो जीवन में विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा अगर देखें, तो ये तो सब आने और जाने वाला। इस बात को पीछे भगवान स्पष्ट करके आए थे, आगमा पायनो अनित्यः तांस्थिति क्षस्वभारत। तो ये तो सब आने और जाने वाला, हम जानते। इस संसार में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, ये सब जानते। और जो हमने फल की इच्छा रखी, जो भी इस संसार से हमने आशाएं जोड़ के रखी, उन आशाओं को लेकर एक डाउट, एक संशय, वो भी निरंतर वो बना हुआ है। लेकिन इस सब होने पर भी कहीं न कहीं इस संसार के सुख की आशा, उस आशा के साथ मनुष्य ने बांध के रखा। फल आशा, ऐसा हो जाता तो अच्छा, ऐसा हो जाता तो अच्छा था। तो भगवान कहते हैं जिन्होंने अपने को स्वयं इस संसार की झूठी आशाओं में बांध के रखा है, उसके जीवन में तो कृपणता रहेगी, उसके जीवन में तो दीनता रहेगी। कृपणा फल है तवा, फल के लिए, अर्थात जिन्होंने अपने पूरे जीवन को इस संसार के फलों के लिए समर्पित कर, उसके जीवन में तो दीनता आएगी। और कई लोगों को देखो, आपने भी देखा होगा, तो तरह तरह की जो आशाएं, इच्छाएं, उनको जितना जोड़ते गए, जो इच्छाएं पूरी हो गई, आशाएं पूरी हो गई, वो अलग बात है। लेकिन जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई,
उनको लेकर के फिर दीनता का भाव, उस व्यक्ति के अंदर पाने लगे। और वो जो दीनता का भाव है वो भी हमको दुखी करता है। तो इच्छाएं हमारी पूरी हो गई तो हमने अपने अंदर बड़प्पन के भाव को बढ़ा लिया कि नहीं मैं तो श्रेष्ठ हूँ, दूसरे से अच्छा हूँ, ये वो हूँ। और वो पूरी नहीं हुई तो वो निकृष्टता का भाव, न्यूनता का भाव, कमी का भाव। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं बुद्धो शरणमन्विष्य, इसलिए विचार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक वो जो तत्व, और चाहे उसको ईश्वर कहें, भगवान कहें, परमात्मा कहें, कहते हैं उसके शरणम अन्विष्य, उसके शरण में जाने की इच्छा करो। किसके लिए? कि ये जो संसार की दीनता है, ये जो कर्म बंधन है जीवन का, इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार करो। और केवल फलासक्ति कृपण फल है। तो और कृपण कौन है? मंत्र इस बात को स्पष्ट करता है, यो हि एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयाति सः कृपणः। उपनिषद का मंत्र इस बात को स्पष्ट करता है, यो वा एतद अक्षरम अविदित्वा, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ और मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेने पर भी एतद अक्षरम अविदित्वा, इस अक्षर तत्व को जाने बिना, अस्मात् लोकात् प्रयति, जो इस लोक से चला जाता है, उस परम तत्व को जाने बिना, उस अक्षर तत्व को जाने बिना जो इस लोक से चला गया। क्यों? इस लोक का त्याग तो करना ही पड़ेगा, इस शरीर का त्याग तो एक न एक दिन करना ही पड़ेगा। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने पर भी उस अक्षर तत्व को नहीं जाना, और उस अक्षर तत्व को जाने बिना जीवन अगर पूरा हो गया तो भगवान कहते हैं सकृपण, वही कंजूस है। क्यों? क्यों? मनुष्य जीवन की प्राप्ति होने पर भी जिसने स्वयं को इस संसार के सुख भोग में, इस संसार के फल आशा में ही स्वयं को बांध के रखा, उससे ऊपर स्वयं की बुद्धि को उठने नहीं दिया, स्वयं के विचार को इस संसारिक फल भोग से ऊपर जिसने उठने ही नहीं दिया। मंत्र कहता है सकृपण, वही है तो वो कंजूस है। इसलिए कहने का अर्थ ये कि अब दो कर्मों के भेद हो गए। एक कर्म जो आपको इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में बांधने वाला है, और दूसरा जो आपको इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने वाला है। तो सामान्यतया ये दो ही भेद, फिर उसमें कर्म के आगे और भेद ऋषियों ने किया, वो तो प्रसंग के अनुसार आगे चर्चा करेंगे। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म बंधन हमको बांधे, जो कर्म हमको इस संसार के बंधन में बांधे, तो विचार पूर्वक बुद्धि के द्वारा स्वयं को उससे दूर करो। और कैसे दूर? का शरणम अन्विच्छ, उस परमात्मा की शरणागति, वो इच्छा अपने अंदर दृढ़ करो। तो उससे धीरे धीरे इस संसार के जो फलाशक्ति है, इस फलाशक्ति से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा, फिर फल तृष्णा से मुक्त हो जाएगा।
और जब फल तृष्णा से मुक्त हुआ तो कर्म के बंधन से, कर्म के संकल्प से भी मुक्त हो जाएगा। और जब कोई कर्म का संकल्प ही नहीं बना तो कोई नया अदृष्ट, कोई नया प्रारब्ध भी नहीं बनेगा। और जब कोई नया प्रारब्ध ही नहीं बना तो फिर जन्म किसका होगा? तो धीरे धीरे वो ईश्वर शरणागति का जो भाव है, उस ईश्वर शरणागति के भाव से वो जो जीव है, भगवान कहते हैं इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और जहां तक ईश्वर की बात है तो महर्षि पतंजलि इस बात को स्पष्ट करते हैं। वो जो तत्व है, वो जो अक्षर तत्व है, एतद अक्षरम अविदित, जो इस अक्षर तत्व को जाने बिना मनुष्य जीवन से चला गया, कहते हैं वो कंजूस। तो वो जो अक्षर तत्व है वो कौन, तो कैसे उसको समझें? तो महर्षि पतंजलि इस बात को स्पष्ट करते हैं। तस्य वाचक प्रणव, उसका जो प्रतीक है, उसका जो वाचक है वो प्रणव। प्रणव का अर्थ ओंकार। और वो जो तत्व है वो है कैसा, तो महर्षि आगे स्पष्ट करते हैं। सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदन। और आज गुरु पूर्णिमा का पुण्य पर्व भी है। तो महर्षि कहते हैं वो जो ईश्वर तत्व जिसको हम कहते हैं वो कौन है? सपूर्वेशाम अपि, जिसको हम ईश्वर, भगवान, परमात्मा आदि कहते हैं। तो पूर्वेशाम अपि, गुरु का पूर्वेशाम, हमसे पहले जो है, सबका। और वो जो तत्व है वो कालेन अनवच्छेदन, उसको काल के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता, जो इस काल की सीमा से परे, जो काल बंधन में नहीं बन सकता, क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं उस काल के बंधन में बनी। लेकिन जो स्वयं काल रूप है, जो उस काल का भी जो नियंता है, ऐसा वो जो तत्व है, वो जो अक्षर, महर्षि कहते हैं सब गुरु, वास्तव में वही। और गुरु का अर्थ, गुरु ज्ञान दाता, ज्ञान प्रदान करने वाला। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जो गुरु के प्रति भी निष्ठा हमारी है वो उसी ईश्वर निष्ठा जैसी होनी चाहिए। क्यों, जो ज्ञान की प्रेरणा है वो हमको हमारे सदगुरुदेव। तो इसलिए वो जो अक्षर तत्व है, उस अक्षर तत्व तक पहुंचने की जो प्रेरणा वो हमको गुरु से। और वो जो ज्ञान की परिपाटी, वो ज्ञान की परिपाटी, वो अक्षुण, वो काल की सीमा में बंधी हुई नहीं, वो कालातीत। तो इसलिए महर्षि कहते हैं सपूर्वेशाम अपि गुरु, वो जो तत्व है, उस तत्व का जो ज्ञान, और ज्ञान देने वाला भी वही, उसकी प्रेरणा देने वाला भी वही, सब गुरु वही वास्तव में गुरु। और गुरु का अर्थ, वैसे तो गुरु शब्द की व्याख्या तंत्र ग्रंथों में बड़े विस्तार से की। जो गुरु शब्द है वहां दो अक्षर, तीन वर्ण हैं, ग, र और उ जो है तो दोनों में कॉमन है। तो इसलिए महर्षि इस बात को स्पष्ट करते हैं, गकारो ज्ञान संपत्ति। गुरु शब्द में जो ग वर्ण है वो प्रतीक है ज्ञान की संपत्ति का। ज्ञान तो कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं। क्यों, संसार का ज्ञान तो समय के साथ अपने आप हो जाए। तो फिर कौन सा? वही तत्व ज्ञान।
गकारो ज्ञान संपत्ति, वो जो अक्षर तत्व अर्थात स्वस्वरूप का वो, और रेफह तत्व प्रकाश। तो गुरु शब्द में जो र है वह रेफह तत्व प्रकाश। तो उस ज्ञान के द्वारा सत्य और असत्य इन दोनों को अलग अलग करने के सामर्थ्य, वही वास्तविक ज्ञान। ज्ञान का अर्थ केवल शब्दों को याद कर लेना वो नहीं, बल्कि सत्य और असत्य इन दोनों को अलग करने के सामर्थ्य। और वो सामर्थ्य हमको कौन देगा? वो गुरु देंगे। तो इसलिए गुरु शब्द में जो गौ वर्ण है उस शक्ति का प्रतीक। गकारो ज्ञान संपत्ति, वो जो गौ वर्ण है वो उस ज्ञान संपत्ति का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक। और रेफा तत्व प्रकाशक, तो उस ज्ञान के द्वारा वो जो तत्व है सत्य और असत्य उसका प्रकाशन। और उकारा शिव तादात्म्यम दद्यादेति गुरु स्मृतः। और कहते हैं उकारा शिव तादात्म्य, और जो ग और र दोनों में जो उ वर्ण है वो दोनों जगह है। तो वो किसका प्रतीक? महर्षि कहते हैं शिव तादात्म्यम, वो जो शिव तत्व है, वो जो ईश्वर तत्व है, वो जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व के साथ तादात्म्य, ऐक्य का, अर्थात जीवन के संपूर्ण भेद दृष्टि का क्षय। किसी भी प्रकार का भेदभाव जीवन में न रहे। तो दद्यादित्य गुरु स्मृत, वो जो हमको दे। तो महर्षि कहते हैं वो गुरु। तो वो जो तत्व, वो जो अक्षर तत्व है, महर्षि कहते हैं वो वही गुरु है। अब पूर्वेशम, वो जो तत्व बोध, और उस तत्व बोध की प्रक्रिया में फिर महर्षि स्पष्ट करते हैं कि सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम बंदे गुरु परंपरा। तो और वो परंपरा कहाँ से? सदा शिव समारंभ, भगवान शिव से आरंभ हो करके आज तक वो परंपरा, ज्ञान की परंपरा चली आ। और वो जो ज्ञान की परिपाटी है, वो जो ज्ञान की परंपरा है, वो अक्षुण्ण है। वो काल के बंधन में बनने वाले, वो काल से ऊपर है, वो चला रहा है। ये जो ज्ञान की परिपाटी है, चाहे आज हम भगवत गीता की बात करें या जो दूसरे भी ग्रंथ है, वो ज्ञान की परिपाटी तो अनादिकाल से चली आ रही है। तो अब उसको हमने कितना समझा, कितना जाना, वो हमारे ऊपर है। लेकिन वो परिपाटी तो निरंतर चली आ रही है। तो इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम सब लोग अपने अपने जो भी जहाँ हैं, अपने अपने अनुसार, क्योंकि कोरोना काल है इसलिए सब लोग जो भी जहाँ हैं अपने अपने घर में, और श्रद्धा पूर्वक हम सब अपने गुरुदेव को नमन करेंगे, वंदन करेंगे। और ये इसीलिए कि संसार के कार्यों में हो सकता है कभी विस्मृति हो जाए। तो इसलिए ये परंपरा कि हम इस दिन तो कम से कम उस ज्ञान परंपरा का स्मरण करें कि जो ज्ञान की परंपरा हमको इस संसार के बंधन से मुक्त कराने वाली है, उस ज्ञान परंपरा की शरणागति हम स्वीकार करें। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। तो वो इच्छा व्यक्ति के अंदर जागृत हो, वो भाव व्यक्ति के अंदर जागृत हो। कौन सा? इस संसार बंधन से ऊपर उठने का, इस संसार के बंधन से मुक्त होने का भाव व्यक्ति के अंदर जागृत हो। यह इन पर्वों के माध्यम से, इस गुरु पूर्णिमा पर्व के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर उस भाव को जागृत करे।
तो इसलिए भगवान ने बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, इसलिए विचार के द्वारा क्या करो, ये जो ज्ञान की परिपाटी है, इस ज्ञान की परिपाटी की शरणागति, इस ज्ञान की प्रक्रिया को स्वीकार करने के इच्छा अपने अंदर व्यक्ति पैदा करे, और केवल फलाकांक्षा में अगर बंधे रहे तो कहते फिर तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो चलते रहने वाला, वो जन्म मृत्यु का चक्र फिर नहीं तो मिटने वाला है नहीं। और जहां तक गुरु की बात है तो उसके लिए भी मंत्र कहते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाधिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम। तद वो जो अक्षर तत्व है जिसको जाने बिना, जो प्राणी है वो कहता कृपण, जिस तत्व को जाने बिना व्यक्ति के जीवन में कृपणता दीनता के अतिरिक्त और कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ये संसार की आसक्ति, संसार की फल तृष्णा जीवन में दीनता दुख के भाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं देता। तो वो जो अक्षर तत्व है, उस अक्षर तत्व के लिए मंत्र कहता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। उसको जानने के लिए जो साधक है उसको गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन अब जो गुरु है वो भी कैसे हो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय का अर्थ शास्त्र, शास्त्रों का भी ज्ञान, और शास्त्र ज्ञान, शास्त्र की जानकारी होना बड़ा मुश्किल कार्य नहीं है। आपने पढ़ा, थोड़े परिश्रम किया, शास्त्र की जानकारी आपको मिल गई, शब्द ज्ञान आपको मिल गया। लेकिन शास्त्र में कहते हैं ब्रह्मनिष्ठम, तो ऐसे जो गुरु है उनकी जो निष्ठा है वो किसके प्रति है, उस परमात्मा के। संसार निष्ठा न हो, ब्रह्म निष्ठा। ऐसे जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं उनकी शरणागति, और वो शरणागति की प्रक्रिया भगवान गीता जी में भी आगे स्पष्ट करेंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो तीन चीजें यहाँ भगवान कहते हैं। तद विद्धि, उस तत्व को अगर जानना हो, उस अक्षर तत्व को अगर जानना हो, तो उसके लिए तीन चीजें आवश्यक हैं। तो क्या कहा, प्रणिपातेन, प्रणिपात, प्रणिपात का अर्थ समर्पण का भाव, अर्थात उस तत्व को जिस समय जानने के, तत्व जिज्ञासा के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ना पड़ेगा। क्यों, उन पूर्वाग्रहों का त्याग किए बिना हम नई बात को समझ नहीं सकते, चाहे वो व्यवहारिक जीवन की बात हो या अध्यात्म की बात हो। जैसे मैं भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन, समर्पण का भाव। जैसे देखो अर्जुन को भी, जब तक अर्जुन ने ये वचन नहीं दिया, जब तक ये नहीं कहा कि शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, जब तक इस बात को अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया तो तब तक भगवान ने उसको उपदेश नहीं दिया। लेकिन जब अर्जुन ने स्वीकार किया कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम, मैं अब आपका शिष्य तथा मैं आपके शरणागति स्वीकार करता हूँ, इसलिए साधि माम, तो इसलिए आप मेरे ऊपर क्या करो, साधि माम, मेरे ऊपर अनुशासन, मुझे वो रास्ता दिखाओ, वो शरणागति। और फिर परिप्रश्न कहते हैं, फिर मन में कोई प्रश्न उठा तो वो भी पूछो। कई लोगों का होता है, श्रद्धा है, मन में प्रश्न भी उठे, लेकिन अंदर एक दिन, अरे मैं कैसे प्रश्न करूंगा,
और तरह तरह के संशय के भाव, तो भगवान कहते हैं वो नहीं होने। इसलिए प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का उत्तर भी जानना चाहिए। और सेवया, सेवा, और सेवा का यहाँ लौकिक अर्थ भी, और सेवया का अर्थ गुरु उपदिष्ट जो मार्ग है उसका जीवन में पालन करना। यह शास्त्र है, शास्त्र के द्वारा जो मार्ग बताया गया, तो शास्त्र के द्वारा बताया गया जो मार्ग, उस मार्ग का अपने जीवन में पालन करना। तो वो जो है तो उसके द्वारा क्या होगा, भगवान कहते हैं उपदेक्षन चित्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिन, तब जाकर के वो जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं उस तत्व का बोध, तत्व का ज्ञान आपको देंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई उस तत्व बोध तक पहुंचने के लिए पहले अन्विच्छा, अपने अंदर वो इच्छा पैदा करो। तो इस फलाशक्ति से ऊपर उठ करके वो जो ईश्वर तत्व है, वो जो गुरु तत्व है, वो शरणागति का भाव अपने अंदर पैदा कर। और फलाशक्ति में तो कहते हैं दीनता के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहेगा। तो तब यहाँ फिर अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ये तो ठीक है, लेकिन इस बुद्धि से जुड़ने का फल क्या होगा? आगे भगवान कहते हैं बुद्धि युक्त हो जाती है वह सुकृत दुष्कृत। तो ये जो ईश्वर बुद्धि, ये जो ज्ञान परंपरा, इस ज्ञान परंपरा के साथ जो साधक जुड़ा तो धीरे धीरे सुकृत दुष्कृत जहाती, तो वो इस पाप पुण्य के बंधन से धीरे धीरे अमुक्त हो जाएगा। तो उसकी चर्चा अब फिर कल करेंगे। तो आप सब लोगों को आज इस गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका जीवन इस ज्ञान परिपाटी पर, इस ज्ञान परंपरा पर निरंतर आगे बढ़ता चले, निरंतर इस परिपाटी का पालन करते हुए अब उस अक्षर तत्व, उस ज्ञान तत्व के अधिकारी बने और जीवन के उस परम आनंद का लाभ, परम आनंद का अनुभव जीवन में प्राप्त करें। इसी शुभकामना और इसी शुभ भावना के साथ आज का प्रवचन यहाँ विराम देते हैं। और बाकी जो क्रम चल रहा था वो क्रम अभी आगे तो चलता रहेगा। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।